अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, बस कुछ ही दिन और ईद गुजरने दें। जुम्मा 8 दिन की हुकूमत के खिलाफ पीटीआई सड़कों पर नजर आएगी। पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और मुल्क में फौरन मुनसिफाना इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी कर दिया है। और इस मुतालबे को लेकर पीटीआई अकेली नहीं बल्कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP मेंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM भी साथ हैं। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ईद के फौरन बाद पिशीन में 13 तारीख को जलसा किया जा रहा है। रुकन कौमी असेंबली और पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत का भी यही कहना है कि ईद के बाद अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो एक नई तहरीक शुरू होगी जो इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। पीटीआई की शिकायत की फहरिस्त बहुत तवील है, जिनका सिलसिला 9 मई 2023 से शुरू होकर गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले सेनेट इलेक्शन तक दराज है। सिंध के सेनेट इलेक्शन का बाइकॉट कर दिया गया था। KPK में सेनेट इलेक्शन के इनेकाद ना होने का इल्जाम जहां एक तरफ पीटीआई पर लगाया जा रहा है तो वहीं पीटीआई इलेक्शन कमीशन को मौरूद इल्जाम ठहराती है। एक तरफ पीटीआई इदारों पर हुकूमत की सहूलतकारी का इल्जाम लगाती है, वहीं पर पिछले कुछ दिनों में बानी पीटीआई और दीगर क़यादत को मिलने वाले अदालती रिलीफ पर मुखालफीन एक बार फिर उन्हें लाडला कहते नजर आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद सेनेट इलेक्शन के बाद और मजबूत होता नजर आ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। इन हालात में पीटीआई हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकेगी, इन सब पर और दीगर और भी बहुत सारे मामलात हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जजेस के खत वाला मामला है, उनको जो मिलने वाली थ्रेट्स हैं, उनका मामला, इन सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया है। सर, सबसे पहले तो आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हॉट इशू आजकल चल रहा है वो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा है और उसके नतीजे में जो बहुत कुछ उसके बाद हुआ है वही वाला इशू है। सबसे पहले तो सर, आपने जो खुद पर्सनल अपना एक जगह पर ओपिनियन दिया उसमें आपने ये कहा कि काजी फाइज ईसा साहब को आप समझते हैं कि इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपकी पार्टी के दीगर लोगों के कुछ रिएक्शंस की बात करूं तो बैरिस्टर गौहर खान ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को ना तो काजी साहब के होने पर कोई एतराज़ है, ना 7 रुकनी बेंच पर कोई एतराज़ है। बस वो ये कहते हैं कि अगर फुल कोर्ट होता तो ज़्यादा मुनासिब होता। अब इस मौक़िफ़ को रऊफ़ हसन साहब ट्वीट करके कहते हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं इस पूरे आइडिया को, फुल कोर्ट होना ही नहीं चाहिए। ज़रा थोड़ी वजाहत कर दें सर, पीटीआई का इस पूरे मसले के ऊपर क्या आउटलुक है? देखें, हम बिल्कुल बहैसियत वकील के भी मेरा मौक़िफ़ भी यही है और पहले भी जब साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे तो मिलिट्री कोर्ट्स की जो सिविलियन का ट्रायल की मसला चल रहा था तो मैं और एतजाज़ जाकर मिले थे और हमने उनसे इस्तदा की थी कि फुल कोर्ट बिठाएं, क्योंकि ये जो आ जाता है कि जी मनपसंद जजेस बिठा लेते हैं, अपने हैंड पिक जजेस को बिठा लेते हैं और दूसरा जो एक ग्रुप बना हुआ है विद इन द सुप्रीम कोर्ट जजेस इटसेल्फ, उनको जो है ये एक्सक्लूड करते हैं, तो ये उससे जो अदालत की वहदानियत और उसकी जो अफादियत है वो कमतर हो जाती है और हुकूमत फिर बहाने हीले ढूंढ कर उसको PDM की हुकूमत उसको जो है वो अमल करने से एतराज़ करती है, गुरेज करती है। तो हमने उस वक्त भी इस्तदा की थी और उस वक्त चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा साहब को भी और सरदार तारिक मसूद साहब को भी और जो जितने जजेस उस वक्त मौजूद थे इस्लामाबाद में सभी को बिठा लिया था। लेकिन हुआ ये कि जब बेंच बैठी तो काजी फाइज ईसा साहब वो और सरदार तारिक मसूद साहब इस बिना पर वो उनसे अलहदा हो गए कि जी हम तो जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का जो बिल है और एक्ट होने जा रहा है उसको जब तक आप पहले डिस्कस नहीं करते और उसको तय नहीं करते हम सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच में नहीं बैठेंगे। तो बाहर गए ये हमने उस वक्त भी इस्तदा फुल कोर्ट की थी। अब भी हमारी बतौर वकील के मैं अर्ज करूं कि हमारी ख्वाहिश यही होगी कि सारे जजेस ही बैठ के कलेक्टिव विजडम का जो है वो सबूत दें, इसलिए कि ये किसी एक फर्द या किसी एक फरीक या किसी एक जमात का मसला नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम का से इस चीज़ का ताल्लुक है, ये निज़ाम इंसाफ से, निज़ाम अदल से ये ताल्लुक है और ये आइन के एक सतून को मुनहदम करके उसको पाबा सलासल किया हुआ है। ये निज़ाम अदल को ये जंजीरों में जकड़ा हुआ है इस वक्त निज़ाम जो बिल्कुल सर बहुत हसास नौयत का मामला है, इसके अंदर तो सिर्फ जी इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, बहुत हसास नौयत का मामला है। लेकिन अगेन आप तो जो अब आपने बात कही है, आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट कलेक्टिव विजडम
आई थिंक आप कह रहे हैं कि दैट्स द वे टू गो। तो काजी फाइज ईसा साहब फिर कैसे अलग होंगे सर बेंच से? आपने कहा कि काजी साहब को अलग हो जाना चाहिए। देखिए मैंने इसलिए भी कहा कि क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो कुछ नाला भी थे जब उनके खिलाफ रेफरेंस खान साहब ने की थी, जिसकी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना सरीन खोसा जो उनकी बीवी हैं उनके समेत और बच्चों के समेत उन्होंने काफ़ी जो है मुश्किल वक्त गुजारा, और उस वक्त का जो है वो गालिबन हमारी नज़र में वो ज़हन पर उनके मुनक्कश है, और अगरचे वो उनको रिव्यू में वो बहाल किया गया, और फिर ये हमने भी और खान साहब ने भी कहा कि ये गलती थी उनकी, क्योंकि बाजवा ने ये करवाया था। बाहर कैफ जो भी है, उसके बाद हमारा बल्ले का जो निशान का जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब ने 11:30 बजे रात को हमें बिल्कुल इस तरह हवा में बखेर के फेंका था, और जिसमें मैंने कहा था कि जी हम तो जो है लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने तो हमारे से फील्ड ही हमारे पांव तले से छीन ली। तो ये चीज़ें ऐसी थीं जिसमें मैंने बबांगे दोहल कोर्ट में ही कहा था कि आपने जमहूरियत का कत्ल कर दिया है, और ये आपका जो फैसला सिंबल लेने वाला है जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को आपने ओवरटर्न किया, ये पाकिस्तान की तारीख के उन फैसलों में शुमार होगा जो जमहूरियत की तबाही का बायस बने। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं यकीनन है हमें तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन फिर भी अगर 15 जजेस बैठते हैं और अगर 2 जजेस देखें ना, अब मुतलाशी तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी मुतलाशी है इंसाफ का, बिल्कुल है। वो भी काजी साहब को लिख रहा है कि आपने जनाब अपने सूबे से जो है सुप्रीम कोर्ट में अफगान साहब को ले लिया, और मैं हालांकि दूसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज हूँ और 4 असामियां खाली हैं, मेरा नाम तक नहीं है, वो भी शिकायत कुना है कि आपने जो है उनके साथ तासुब की अच्छा सर, ये जो वैसे आप सारी बातें कर रहे हैं ना, जिस हद तक आपके सिंबल का मामला है, पीटीआई से जुड़े मामलात हैं, उस हद तक तो जब आप लोग कोई शिकायत करते हैं तो जाहिर है आप लोगों का राइट है, लेकिन जब ये मसला आ जाता है, ये जो 6 जजेस के खत का मामला है या इवन फॉर दैट मैटर पेशावर हाई कोर्ट के जज का मामला है, ये उनका एक इंटरनल, आपको नहीं लगता इंस्टीट्यूशनल मैटर है? जब से ये जजेस के खत सामने आए हैं उसके बाद से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई जो है ना वो इस इशू को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। दिस इज नॉट अबाउट पीटीआई। पीटीआई को लेकर अगर आप समझते भी हैं कि कोई बायस है तो उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? इस केस से वो क्यों अलहदा हो जाएंगे? तो उनका अपना एक अंदर का मामला है, इंस्टीट्यूशनल इशू है। नहीं देखें इसलिए देखें यस्मीन, इसलिए हम चाहेंगे कि फुल कोर्ट बैठे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर ये 7 जजेस पर ना छोड़ा जाए खुदारा। अगरचे 7 जजेस में भी आपने जो ऑब्जर्वेशन देखी हैं, आपने यकीनन देखा होगा कि 7 जजेस में भी जो ऑब्जर्वेशन आई हैं, जिस तरह से माशाल्लाह सर मिनल्ला साहब ने कहा कि भाई हम ये किस्से कहानियां सुनने नहीं आए, जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब ने इस चीज़ को उजागर किया, जिस तरह से मंदो खेल साहब ने अपने वो जो है ऑब्जर्वेशन दी, हमें इसमें भी ये है कि आप देखेंगे कि जाहिर है कि इवन काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि सिविल जज पर भी अगर इस तरह की यलगार होगी कि उसके इंसाफ में कोई मुदाखलत करेगा, तो मैं और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हम हरावल दस्ते के तौर पर उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो मुझे ये तो है कि देखें यहाँ तो सारे निज़ाम अदल को ही जो है मुनहदम करने के ऊपर जो है एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव तुली हुई है, वो इसको बांदी और लौंडी और गुलाम बनाकर इस पर जो है इसको मुनहदम करके वो जो है इंसानी हकूक और लोगों से इंसाफ छीनना चाहती है। तो ये तो रियासती देखें, जुल्म की रियासतें, कुफ्र की रियासतें चलती हैं, लेकिन नाइंसाफी बेइंसाफी की रियासतें नहीं चला करती हैं। तो ये तो मशहूर है मकूला, इसलिए इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हो वो यकीनन ये चाहेगा कि चले मजीद कुछ कोर्ट से जुड़े इश्यूज उन पर भी आपसे सवाल करती हूँ। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इसी इशू पर। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।